युद्ध कर, बाहर निकल बाल, तेरा काल तुझे पुकार रहा है। बाली, कहां औरत के पल्लू में छिपा है? यह तो सुग्रीव की आवाज मालूम पड़ती है। उस दुष्ट का इतना दुस्साहस कि वो मुझे युद्ध के लिए ललकारे। लगता तो ऐसा ही है ना। बाली, चल बाहर निकल, आज तेरे कर्म का दंड तुझे मिलने वाला है। सुनत बाली क्रोधा तुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। प्रियतारा, बैठिए नाथ। तुम देख रही हो मुझे किस तरह से ललकार रहा है। हाँ नाथ, सुन रही हूँ। मैं ललकार सुन के तो यमराज से भी लड़ जाऊं। भला ये सुग्रीव कौन सी खेत की मूली है। हाँ नाथ, मैं जानती हूँ आपके बल और प्रकार को कौन नहीं जानता है। तीनों लोकों में आपका नाम है। हे नाथ, आप विश्राम कीजिए, बैठ जाइए, मैं आपको बताती हूँ। हे नाथ, मैंने गुप्तचरों द्वारा सुनी है, सुग्रीव ने जिनसे मित्रता की है वो बड़े ही वीर हैं, रण में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इसलिए हे नाथ, मेरे अंग अंग असगुन के संकेत देते हैं। हे नाथ। तारा असगुन? हाँ नाथ। प्रिय तारा, तुम ये क्या कह रही हो? नाथ, तुम एक वीर पुरुष की पत्नी हो। जानती हूँ। तुम्हें ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। हे नाथ, देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो तारा। कि इस समय नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। समय नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। हे स्वामी, कि मैं नहीं जानती क्या कारण जो दाया नेत्र फलकता है। सर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों पे छाया जाता है। स्वामी, मैं रोके खड़ी कलेजे को वो मुंह को आया जाता है। मेरे अंग अंग फड़क रहे हैं, मेरा दायां नेत्र बार बार फड़कता है और मेरे सर में हल्का हल्का दर्द होता है। स्त्री के अगर ये सब अगर गुण हो तो ये माना जाता है। स्वामी तारा, राम समदर्शी हैं, उनकी नजरों में हम दोनों समान हैं। तारा, तुम्हारा दायां नेत्र फड़क रहा है। हाँ स्वामी। सुग्रीव की आवाज सुनकर मेरा क्रोध भड़क रहा है। वो आपके भाई हैं स्वामी, आपको भली प्रकार जानते हैं। वो आपको देख के ऐसे चिल्ला के चले जाएंगे, भला आपका उनसे क्या मुकाबला। सुग्रीव भाई नहीं, वो शत्रु है, शत्रु। बाली, चल बाहर निकल। फिर ललकार रहा है। तेरा काल तेरे सम्मुख आया है। राम समदर्शी हैं, उनकी नजरों में हम दोनों समान हैं। नहीं स्वामी। ठहर दोस्त, मैं आ रहा हूँ। नहीं स्वामी, नहीं, इस समय ना। ठहर दोस्त, मर जाओ तारा, मुझे जाने दो। कहीं चला समान वही जानी, फिर युगल वाली कर जा मुस्लमान
दुष्ट बाली, तेरे कर्म का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। तेरी मृत्यु तेरे सम्मुख खड़ी है। आज तेरे सभी कर्मों का फल तुझे मिल जाएगा। तो सुग्रीव, खैर था तभी तक जब तक तू मुझे बुलाया न था, जीवित था तभी तक जब तक तू सामने मेरे आया न था। आज तुझे मैं यमराज के पास पहुंचा के ही छोड़ूंगा। तो अभी पता चल ही जाएगा कि यमराज पास तू जाएगा या कौन जाएगा। दोस्त, मरने के लिए तैयार हो जा। चल तैयार हो जा। खैर था तभी तक। भाग गया दोस्त। और जय हो धनुहिया वाले, जय हो। और कुछ दानदाताओं का नाम आया हुआ है। राजकुमार जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, बाली और सुग्रीव के पुष्पा शर्मा जी की तरफ 201 रुपए, शर्मा जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए का पुरस्कार किरण शर्मा जी की तरफ से, उषा सिंह जी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार, दिनेश मिश्रा जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, प्रकाश दुबे जी की तरफ से 101 रुपए का, प्रकाश विश्वदेव मिश्रा जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। और आनंद सिंह जी की तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार गुप्त दान आया हुआ है प्रभु के चरणों में। प्रमीला पांडे जी की तरफ से 101 रुपए का, रामपति कुमार जी की तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए गुप्त दान आया है। प्रभु सभी दानदाताओं को, सभी भक्तों को आशीर्वाद दे। ओम समरिया सियावर रामचंद्र भगवान की। आगे की लीला आप लोगों के बीच में बहुत ही सुंदर प्रस्तुत होने वाली है। तब सुग्रीव विकल है भागा, मुष्ट प्रहार बज समलागा, हरि करना भक्तों के दुख को दूर, प्रभु धनुहिया वाले, करना भक्तों के दुख को दूर, प्रभु धनुहिया वाले। हे हो धनुहिया वाले, हे हो धनुहिया वाले। हे प्रभु,
बाली तो मेरी बड़ी दुर्दशा कर दिया। हे राम तुम्हारे कहने पे यह झगड़ा मोल लिया मैंने, है काल समान बाली मुझको बलौत का तौल लिया मैंने। हे प्रभु आज्ञा पर राम तुम्हारे ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुंह के पड़ते ही रहे। हे प्रभु बाली तो मुझे मेरे सामने काल की तरह था, मुझे इतना मारा हाय हाय प्रभु, मैं उसके सम्मुख लड़ाई नहीं कर सकता, मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूँ। एक रूप तुम भ्राता दो, यही भ्रम से मार्यऊ नहीं सो। मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु। ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दो। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, मिल जाओ तो मिलने दो। इतने पर भी बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इस कारण धोखा खाता था। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भातुर सरुचि सब कीरा। मेली कंठ सुमन की माला, उन पथवा बल देई विशाला। मित्र सुग्रीव, अच्छा ये हार पहने जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। अच्छा जाओ है हार पहने, जिससे मुझको पहचान रहे। यह कवच समान तुम पर रहे, मुझको भी हार का ध्यान रहे। नहीं प्रभु, प्रभु अब
अब मैं नहीं जा सकता, बाल के सम्मुख में नहीं जा सकता प्रभु। मेरी सारी हालत खराब कर दिया है, मार मार के मेरे सारे अस्थि पंजर ढीले कर दिया है। अब मैं उसके सम्मुख युद्ध करने नहीं जाऊंगा प्रभु। मित्र, मुझ पर विश्वास रखो, तुम बाली को फिर से युद्ध के लिए ललकार दो। प्रभु यह क्या, आपके हाथ के स्पर्श से ही मेरे पास फिर वही ताकत आ गई और भी मेरा पहुंच बढ़ गया है। अब मैं अवश्य युद्ध करने जाऊंगा प्रभु। आपने तो मेरे सारे कष्ट, सारे दर्द को हरण कर दिया। मेरे अंदर फिर वही उत्तेजना आ गई है। अब मैं बाली से युद्ध अवश्य करूंगा प्रभु, अवश्य करूंगा। जाओ सुग्रीव। जैसे आज्ञा प्रभु, मैं पुनः जाता हूँ और बाली को अब के मार कर ही लौटूंगा प्रभु। जाऊं प्रभु? जाओ जाओ। ठीक है, लेकिन प्रभु आप ध्यान रखना, मुझे भेज रहे हैं, फिर से मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना प्रभु। जाओ मित्र, इस बार वह ठीक नहीं है होगा। प्रभु, लेकिन आपको ध्यान रहे, मेरा मन अभी भी कंपित हो रहा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन प्रभु आप ध्यान रखिएगा। जाओ प्रभु? जाओ जाओ, चिंतित मत हो। ठीक है, ठीक है, जाता हूँ। और समैया सबकी नाच नचाए, समैया सबकी नाच नचाए। समैया सबकी नाच नचाए, समैया सबकी नाच नचाए। ठहर दोस्त, मैं अभी आता हूँ। इस बार नहीं मरा है, इस बार अवश्य मरा है। तू फिर आ गया? हाँ, अभी मैं तेरा काल बन के आ गया हूँ बाले। सावधान हो जा, सावधान हो जा। अब तेरे कर्म का प्रायश्चित यहाँ करने का मौका है। अब तू अपना प्राण गवाएगा, मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाएगी। बच निकल भागा था उस पर, तू छल कपट से घात से, पर इस बार तू बच नहीं पाएगा ना हरगिज मेरे हाथ से। कोश, चल मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार हो, चल। नाना विधि भई लड़ाई, विटपवोट देखहि रघुराई। नाना विधि भई लड़ाई, विटपवोट देखहि रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव करी, हियहारा भयमानी। मारा बाली राम तब हृदय माझ करतानी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। परा बिकल महिषन के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए। भगवान
यह किसका तीर करारा है, छल कपट बात से मुझको मारा है। दगा दगा धोखा धोखा, यह किसका तीर करारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर किसने मुझको मारा है। आ गए भगवान। हे बाली, क्षत्रिय का धनुआ उठता है, निस्सार काम के लिए नहीं। क्षत्रिय का धनुआ उठता है, निस्सार काम के लिए नहीं। खल दल जब तक संहार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। होकर सुखंड के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगबंधन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। मेरे मुंह से जो बात हुई सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब मेरे भी कुछ वाक्य सुने जो टूटे हुए हृदय के हैं। बहरी को छल से बंद करना है सूरवीर का कर्म नहीं। छुप कर जो मेरे प्राण लिए यह रघुवंशी का धर्म नहीं। हे बाली, तूने बरे ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। तूने बरे ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। समुख लड़ने वाले का बल तुझ में खींचा जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह वाण आड़ से मारा है। सुकंठ हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में एक ही सम है हम दोनों। सुग्रीव मित्र है, बाली शत्रु है,
यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है। भगवान हे बाली, कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वो वृद्ध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुजी के भार्या को तूने अपने घर डाला है, इसी कारण से हमने यह बाण आड़ से मारा है। पावक की साक्षी देकर हम बने चुके मित्र, क्या सुना नहीं दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति क्या सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी प्रयत्न ना करूं उसकी दुख मिटाने का। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथू ही मारा। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, जिसके कारण पृथ्वी पर से इस महानरपति बाल को मिटाया है। अब खुद देखेंगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। पर यह ध्यान रहे प्रभुता पाकर दुर्जन सज्जन भी दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुग्रीव से यह आशा वह सीता सुध का काम करे, गीदड़ में वह शक्ति कहाँ जो नाहर से संग्राम करे। यदि प्रभु मुझसे पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसे खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने तो उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काख में ताबा है। अच्छा जो बीती सो बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुग्रीव का भाग जगा, यह बाल सदा को सोता है। हे बाली, अब तक ना जानते थे हम तू ऐसा है, तू इतना है।
बैठे थे हम, तू ऐसा है, तू इतना है। अब इतनी बातें हो जाने पर जाने हैं हम तू कितना है। जो कुछ भी चाहो मांग वाली, बतला तुमको क्या वर दे। तुम्हें अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें पुनः जीवित कर दे। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जी कर क्या करूँगा मैं। यदि जेने को कुछ कहा है तो अच्छा तो कुछ मैं ले लूं। अनुराग आपके चरणों में हो, जिस जगह करूं बस जन्मूं मैं। आओ पुत्र अंगद, आओ। आज से प्रभु श्री राम तुम्हारे पिता हैं। हमेशा इन्हीं की शरण में रहना। अपने इस बालक अंगद का हाथ हाथ में लो भगवन। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को क्या दो भगवन। रामपाली धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप करी तारा, झूठे केस ना देह सम्हारा। हे स्वामी, मैंने आपको कितना समझाया, लेकिन आपने नहीं सुनी। हे नाथ तुम्हें बहुविधि समझावा, राजा हो राजा। काल के बस कुछ समझ न पावा, राजा हो राजा। हे स्वामी, मैंने आपको कितना समझाया, इस समय रण करने ना जाइए, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी। स्वामी, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप तो चले गए। हे देवी, धैर्य धारण करो। ये तो संसार की रीति है, एक आता है तो दूसरा जाता है। यह संसार तो ऐसा ही पड़ा रहता है, इसलिए यह सब व्यर्थ की चिंता छोड़ो। जैसी आज्ञा स्वामी। हे प्रभु, मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि आपकी भक्ति मेरे मन में हमेशा बनी रहे। बस मैं आपकी भक्ति करना चाहती हूँ। हे स्वामी, मेरा पुत्र, इसे अपनी शरण में लीजिए। आपका सेवा करेगा और आपका चरण वंदना करेगा। लीजिए ना। एवमस्तु। सखा सुग्रीव, हाँ प्रभु। अब व्यर्थ की चिंता छोड़ो। अब जाकर इस वृद्ध शरीर का अग्नि को हवाले कर दो।
जो आज्ञा प्रभु, ऐसा ही करूंगा। राम कहा यही समुझाई, राज देहु सो वही जाई।